नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की यहाँ शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है प्ले। नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज डिस्टेंस। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अपहीवल। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, पर्सपेक्टिव। ऑल राइट, तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये जो चारों कार्ड्स हैं ये क्या कुछ रिवील कर रहे हैं आज आपके लिए। और हम इंडिविजुअल कार्ड्स की जो एनर्जी है उसे भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे अब। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके कार्ड्स को यहाँ समझते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पे प्ले का कार्ड निकल कर आया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कार्ड की एनर्जी को अगर जब देखूं ध्यान से, तो ये कार्ड आपके विरोधियों की एनर्जी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। और बिल्कुल उस इंसान के जैसी मतलब दिखाई दे रही है यहाँ पे एनर्जी, जो कभी हर सिचुएशन को एक खेल समझता था। उसने आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और हमेशा इन लोगों ने गेम खेलने, हमेशा गेम प्ले, माइंड गेम्स हमेशा प्ले करने का काम किया आपके साथ। ये जो प्ले का कार्ड आया बहुत बड़ा इशारा है कि कोई यहाँ पर है जो आपकी ऊंची उड़ान जिससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या फिर आपका जो एक नाम, मान, जो इज्जत है लोगों के बीच में या घर परिवार के बीच में, ये एक विद इन फैमिली भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई बाहरी भी हो सकता है, कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। साफ दिख रहा है किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा यहाँ दिख रही है जो भली भांति अच्छी तरीके से आपको पहचानता है, जानता है। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और इन्होंने हमेशा गेम खेलने का काम किया है आपके साथ, हमेशा माइंड गेम्स खेलना, आपस में लड़ाइयाँ लगवाना, उल्टी सीधी बातें करना। खासकर आपको लेकर इन्होंने आज से नहीं, काफ़ी समय से इन्होंने प्रयास किया है कि लोगों की नज़रों में जो एक इज्जत आपकी बनी हुई है उसे डैमेज करने का काम इन्होंने हर पल किया है। देखिए दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि ये जलन काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी रिसेंट की बात है, ये काफ़ी समय से, लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि चला आ रहा है सब कुछ। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये हर चीज़ को खेल समझते हैं। सबके जो एक किसी सीरियस टॉपिक पर भी अगर बात हो रही है तो ये इंसान ऐसी बचकानी हरकतें करता है या ऐसी बातें कर जाता है या करती हैं, जानबूझ के ऐसा ये करते हैं ताकि
एक होता ना कि जैसे शांति, अगर आप बैठे हुए शांति से कोई काम करना चाह रहे हो, तो ये इंसान इसको बर्दाश्त नहीं है कि आप शांत रहो। ये चाहते कि बार बार आप उग्र हो और गुस्से में फैसले लो, और जो एक मेंटल पीस है खासकर वो आपका हमेशा डिस्टर्ब करने का इन लोगों ने काम किया है, इस पर्सन ने। दोस्तों ये वही एनर्जी है जो इशारा करेगी कि जैसे ये वो इंसान है जो दिन रात बस यही सोचता है या सोचती है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। लोगों की फीलिंग्स, उनकी मेहनत, उनका ट्रस्ट, सब उनके लिए सिर्फ एक गेम की तरह था। इसके लिए सब कुछ खेल था। जब आपको तकलीफ हुई तब शायद इन्हें लगा कि ये भी उसके प्लान का ही हिस्सा है। उसे विश्वास था कि वो हमेशा बच जाएगा ऐसे ही और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, और हो सकता है कुछ लोग का साथ भी ऐसा मिला हो इनको, जिनके दम पर ये बहुत उछल रहे थे। इनको ये लग रहा था कि ये कुछ भी गलत करते चले जाएं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इनसे सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब जो पिक्चर है वो बदल चुकी है दोस्तों। अब वही इंसान समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ लगातार सेटबैक्स क्यों हो रहे हैं जीवन में। जो बातें पहले इनके फेवर में होती थी, वही अब कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जाने लगी हैं। और इन्हें लग रहा है कि जैसे लाइफ ना इनके साथ कोई स्ट्रेंज गेम खेल रहा है। सेम वही चीज़ अब इनके साथ हो रहा है जो ये दूसरों के साथ करते आ रहे हैं, खासकर आपके साथ। इनको खेल खेलने का बहुत शौक है, बहुत माइंड गेम्स इन्होंने खेले आपके साथ। अब वही माइंड गेम्स उल्टा पड़ रहा है इनके ऊपर। अब यूनिवर्स इनके साथ वो खेल खेल रहा है जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये कार्ड साफ दिखाता है कि यूनिवर्स कभी कभी इंसान को उसी भाषा में जवाब देता है जिस भाषा में वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है। और अब आपके जो विरोधी हैं उनके सामने वही लेसन कहीं ना कहीं सामने उनके जैसे आके खड़ा हो गया। वही सारी चीज़ें जो ये आपके अगेंस्ट करते आ रहे थे, अंदर ही अंदर ये परेशान दिख रहे हैं इस समय मुझे, लेकिन बाहर से अभी भी नॉर्मल दिखने का नाटक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जो पोल पट्टी है लोगों के सामने ना खुल जाए। तो इसीलिए यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अब इनके ऊपर सटके पे सटके जब पड़ रहे हैं, मतलब जब सॉलिड बिल्कुल एक स्टिक से जब मार पड़ती है जैसा दर्द होता है, वैसा यूनिवर्स इनको उस लेवल पर दे रहा है, मानसिक लेवल पर। अब आइए डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं, जो कि दूसरा कार्ड आया है। तो दोस्तों अब ये जो दूसरा कार्ड है, यहाँ साफ दिखाई देता है कि आपके और आपके विरोधियों के बीच केवल फिजिकल डिस्टेंस नहीं है बल्कि एनर्जेटिक डिस्टेंस भी बन चुकी है। पहले शायद उन्हें लगता था कि वो आपकी एनर्जी तक पहुंच सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अब वो कनेक्शन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें आपकी लाइफ की पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। हो सकता है पहले कोई पर्सन किसी पर्सन के थ्रू या तो आपके बारे में जान रहे थे ये, या फिर डायरेक्ट इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन था आपसे, लेकिन अब सारे जो कनेक्शंस है वो कहीं ना कहीं टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। और जिस इंसान को पहले लगता था कि उसे सब पता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ये थे, वो अब इसीलिए ये ना अब ये ना अंधेरे में कहीं ना कहीं खड़े होकर, इनको सिर्फ अंधेरे में अब ये तीर चला रहे हैं। अब इनको कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एक इंसान डायरेक्शन लेस हो जाता है, वैसी हालत मुझे इनकी नज़र आ रही है। ये दूर से आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके साथ क्या चल रहा है। और इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्टेबल और फोकस्ड कैसे होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दो चीज़ पे टारगेट किया था आपके जीवन में। एक तो ये आपके जीवन में सबसे पहले चाहते थे कि जो एक मेंटल पीस है, जो एक सुकून से आप जी रहे हो, एक पीस इन्होंने आपकी छीनने की कोशिश की। दूसरा, जो जीवन आपका स्टेबल चल रहा है, उस स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी तरीके से भंग करने की कोशिश की, कि जो एक जीवन में शांति बनी हुई है, जो स्थिरता बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की है। देखिए, इस दूरी से उन्हें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील भी हो रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि कभी एक टाइम था जब आप ही एक थे जो इनके लिए स्टैंड लेते थे और इनकी मदद करते थे। और जान लीजिए, इन्हें तो 100 जन्म भी लग जाएंगे, लेकिन जो आपने इनके लिए किया होगा वो शायद ये कभी वापस रिटर्न नहीं कर सकते। इस इंसान के लिए आपने कभी बहुत हेल्प भी इनकी की, सब कुछ किया आपने इनके लिए, लेकिन ये वो पर्सन निकला जो सबसे बड़ा एहसान फरामोश है, जिसको
इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है कि जिस इंसान ने मेरे लिए इतना किया हो एटलीस्ट मैं उसके लिए उसके साथ ऐसी दुश्मनी कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो देखिए ये इंसान अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सोचता है, जब बैठ के इनको याद आती है ना कि कभी आपके नाम पर बहुत फ़ायदा उठाया था इन्होंने, और अब वैसा इंसान इनके जीवन में नहीं है। अब जितने इनके अराउंड है सब इन्हीं के जैसे हैं, इनफैक्ट इनसे भी वर्स्ट हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि आप जो थे, आप जैसा इंसान इनको मिलना अब इम्पॉसिबल है अपने जीवन में। दोस्तों यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी साइलेंस इनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण बन रही है। आपने जैसे इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, और ये एक अच्छा डिसीजन था आपका इनको इग्नोर करना। बात करते हैं अपहीवल की, जो कि आज का तीसरा कार्ड आया दोस्तों। तो अब हम इस रीडिंग के सबसे पावरफुल कार्ड पर आते हैं। ये कार्ड किसी छोटे बदलाव की बात नहीं कर रहा, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक ऐसे झटके की बात कर रहा है जिसने आपके शत्रु की पूरी सोच ही हिला दी है। यानी जिस फाउंडेशन पर वो खड़े थे उसमें दरारें जैसे पड़ चुकी हैं, और दरारें जो आई हैं वो इनके अपने कर्मों के वजह से आई हैं, क्योंकि लोग अब इन पर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करते जैसे कभी किया करते थे, क्योंकि लोगों ने देखा ना कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। वो देखने के बाद कई लोग अब इनके ऊपर ट्रस्ट करना लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं इनके जीवन में जो इस समय चल रहे हैं, यहाँ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि मुझे दिख रहा है, और यहाँ रेपुटेशन का लॉस होते हुए भी दिख रहा है। जो कभी बहुत ये अपने रेपुटेशन जो इन्होंने बना रखी थी, झूठी रेपुटेशन मैं कहूँगा, उसका हनन, उसका कहीं ना कहीं खात्मा होते हुए दिख रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों पर इन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था वही लोग अब इनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी आदतें वैसी हैं। ये इंसान ही ऐसा है कि ज़्यादा दिन तक इनके साथ कोई टिक नहीं सकता। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इनकी लाइफ में अचानक ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिनकी इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और यही वजह है कि अब इन्हें बार बार महसूस हो रहा है कि कुछ इनके कंट्रोल में अब नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। जो इनके अंदर एक अहंकार था हर चीज़ को लेकर, वो अहंकार मिट्टी में मिल चुका है। जो एक घमंड इनको इस बात का था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। पहले ये दूसरों को परेशान देखकर कहीं ना कहीं बहुत इनको सेटिस्फैक्शन मिलता था, लेकिन अब ये चुप हो जाते हैं। अब इनको पता है कि जो सेटिस्फैक्शन ये ले रहे थे दूसरों की परेशानी देखकर, और सबसे ज़्यादा आप जब परेशान हुए तो बहुत इन्होंने बहुत जश्न मनाया, बहुत इनको सेटिस्फैक्शन मिली। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है, कोई समस्या आती है परिवार में, तो कैसा फ़ील होता है। लेकिन अब जब इनके ऊपर डंडे पे डंडे, सटके पे सटके पड़ रहे हैं यूनिवर्स के, तब इन्हें समझ आने लगा है कि दर्द कैसा महसूस होता है अंदर जब इंसान ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू होता है। दोस्तों ये एनर्जी पनिशमेंट से ज़्यादा अवेकनिंग की लगती है मुझे, क्योंकि यूनिवर्स उसे दिखा रहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो ये सोच के जो ये बैठे थे कि मैं कुछ भी कर डालूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, या मुझे कभी इन चीज़ों का पे ऑफ नहीं करना है, अब इनको समझ में आ रहा है कि हर एक चीज़ का हिसाब किताब पूरा होता है। जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, उसका हिसाब किताब कंप्लीट बराबर करने का वक्त अब आ चुका है। चलिए बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, जो कि फोर्थ कार्ड आया। तो दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है, ये पूरी रीडिंग का कंक्लूजन लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इन लगातार झटकों के बाद ना अब आपके विरोधी की जो सोच है, इन लोगों की जो सोच है, वो बदलनी शुरू हो रही है। जो इंसान पहले खुद को हमेशा सही मानता था, यानी कि ये जो खुद को हमेशा सही समझते थे, अब पहली बार अपने एक्शंस को दूसरे एंगल से देखने पर मजबूर हो गए हैं, और देखने लगे हैं कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ ये आपके साथ इन्होंने गलत किया और दूसरों के साथ भी गलत किया। इन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि जिन लोगों को इन्होंने कमज़ोर समझा था वो वास्तव में उससे ज़्यादा मजबूत थे। इन्हें ये भी समझ आने लगा है कि किसी की अच्छाई को कमज़ोरी समझ लेना सबसे बड़ी गलती होती है। ये कार्ड गिल्ट का, रियलाइजेशन का और सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी को कहीं ना कहीं साफ दिखाता है। देखिए कुछ लोगों के लिए ये पछतावे का समय है, ऐसा दिख रहा है मुझे, स्पेशली आपके दुश्मनों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये अपने किए हुए कर्मों को समझने का भी समय है।
और कुछ लोगों के लिए ये स्वीकार करने का टाइम है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की, वही इंसान आज भी मजबूती से खड़ा है। और किसी ने अगर कुछ खोया है तो वो आपके दुश्मन है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। दोस्तों, चारों कार्ड्स को देखने के बाद मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि पहले आपके विरोधियों ने सब कुछ एक खेल समझा था, फिर आपके और उनके बीच दूरी बढ़ी, और उसके बाद उनकी दुनिया में लगातार उथल पुथल शुरू हुई, जो कि अपहीवल का कार्ड दिखाता है। और अब उन्हें अपनी गलतियों का एक नया नज़रिया मिल रहा है, अपने जीवन को, अपनी गलतियों को देखने का एक कहीं ना कहीं नया पर्सपेक्टिव मिला है कि देखो भाई, यहाँ गलत किया हमने। और लोग भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो इनके आसपास के लोग हैं वो भी इनको यही बातें बोल रहे हैं कि भाई ये तुमने क्या किया अगले के साथ। लेकिन वही है ना, अपने अहंकार में, अपने गुस्से में इनको लगता है कि मैंने सब कुछ सही किया। जो भी है दोस्तों, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, इन्होंने अच्छा खासा रिश्ता अपना बर्बाद किया, ये जो भी व्यक्ति है। प्लस लोगों के नज़रों में जो कभी इनकी इज्जत हुआ करती थी वो भी इन्होंने पूरी तरीके से खो दी है। ये बात अलग है कि ये अपने इल्यूजन में आज भी जी रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये बड़े पावरफुल हैं और इन्होंने तो बहुत नुकसान आपको पहुंचाया है। तो वो जो इल्यूजन है ना, वो धीरे धीरे अब टूट रहा है इनका। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि ऐसे लोगों का असर बिल्कुल भी ना पड़े आपके ऊपर, मतलब इनकी जो नेगेटिविटी है उसका बिल्कुल भी असर ना पड़े आप या आपके परिवार के ऊपर। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आप या आपके फैमिली की ओर भेजने की कोशिश की है, वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस इन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अब हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आइए यहाँ पे जल्दी से नेम इनिशियल्स देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले C P एंड देन दिस इज W J B N Z Q। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।